हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ऑल का बटन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारा ये 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इसको हमने 2 फोल्ड में बिछा लिया है। खुले वाला भाग हमारे साइड में हमने रखा हुआ है। तो इसकी लेंथ हमारी रहेगी 38 इंच 0.5 इंच। इसका हिप साइज रहेगा 41.5 इंच। इसकी वेस्ट रहेगी 38 इंच, मोरी 10 इंच। तो हमारे ये 4 मेजरमेंट रहने वाले हैं और थाइज हमारी 26 इंच है। तो हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। ओपन वाला साइड मैंने मेरी तरफ रखा हुआ है। सबसे पहले हम फैब्रिक को नीचे से एक सीधी लाइन बना के सीधा कर लेंगे। ये सीधी लाइन बनाना आपको हर फैब्रिक में कंपलसरी है। इससे हमारा जो भी फैब्रिक टेढ़ा मेढ़ा रहता है वो सीधा हो जाता है और हमें कटिंग और स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें यही करना है। उसके बाद हमें नीचे से हमारा लेना है जितना हमें फोल्ड करना है। आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि नीचे से अगर हमारी मोरी थोड़ी चौड़ी रहती है पट्टी तो अच्छी लगती है देखने में। तो इसलिए 2.5 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पे। फिर जो मैंने 2.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पे हमें हमारी लेंथ की रखना है। तो लेंथ कैसे निकालनी है, आपको जो भी आपका बेल्ट रहेगा उसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है। अगर आपका 1.5 इंच का अगर आपका बेल्ट है तो आपको 1 इंच माइनस करना है लेंथ में से। तो यहाँ पे मेरा बेल्ट 1.5 इंच का है तो मैं लेंथ में से 1 इंच माइनस करके मार्किंग कर रही हूँ, यानी कि 37 इंच पे मैंने मार्किंग की है। अब जो यहाँ पे किनारे की साइड है वहाँ से हम हाफ इंच किनारे को छोड़ देंगे। ये देखिए किनारे की साइड से हाफ इंच मैंने छोड़ दिया है, आपको भी वैसे ही छोड़ना है। तो अब हमें इसका क्रोच एरिया निकालेंगे। क्रोच एरिया कैसे निकालना है, जो आपका हिप साइज़ है उसको डिवाइड 4 से करना है और उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। अगर आपका नॉर्मल साइज़ है तो 1 इंच भी प्लस कर सकते हो, बट अगर हैवी साइज़ है तो 1.5 इंच आपको माइनस प्लस करना है। तो जो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पे हमें 1 इंच टेप को ऐसे ऊपर रखना है और 11.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। अब इसको भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी हाफ इंच किनारे का जितना ऊपर से छोड़ा था उतना नीचे से भी छोड़ना है। किनारी हमें कोई भी फैब्रिक में नहीं लेनी है, किनारी से कैसे रहता है हमारे ड्रेस में खिंचाव आता है, तो इसलिए किनारे वाले पार्ट को निकाल देना है। अब उसके बाद हमारी जो थाइज है उसका हम मेजरमेंट लेंगे यहाँ पे। तो मेरी थाइज यहाँ पे 26 है, तो 26 का हाफ होगा 13 इंच, तो 13 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। ये मैंने लूजिंग के साथ ही थाइज ली है, आप भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कितना लूजिंग रखना है, उसके हिसाब से थाइज लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी वेस्ट लाइन है उसका हमें ऊपर से मेजरमेंट करना है। तो वेस्ट हमारी 38 थी, 38 का फोर्थ पार्ट होगा हमारा 9.5 इंच और उसमें 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, जो हमारा सिलाई मार्जिन मिट जाएगा और सामने हम इसमें डॉट डालने वाले हैं तो उसमें जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम जितना वेस्ट के यहाँ से मार्किंग की थी नीचे भी उतनी ही मार्किंग करनी है। अब इस पे भी सीधे लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए हमारा क्रोच एरिया आगे 2 इंच बढ़ के आ रहा है,
तो यहाँ पे भी हमें 2 इंच पे ही मार्क करके शेप देना है। आप डायरेक्ट भी शेप दे सकते हैं। अब जहाँ पे क्रोच एरिया हमारा था वहाँ से हमें इसका सेंटर निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे किनारे इंक्लूड की है, तो आपको ऊपर किनारे इंक्लूड करके इसका सेंटर ले लेना है। नीचे मोरी के यहाँ से भी हमें सेम वैसे ही मार्किंग करनी है सेंटर की। अब यहाँ पे जितनी हमारी मोरी है, मोरी कितनी है हमारी 10 इंच, तो जो सेंटर का हमने मार्क किया था तो 5 इंच हमारा उस साइड से रहेगा और 5 इंच यहाँ से रहेगा। दोनों साइड से हमें हाफ हाफ करके मोरी की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हमें डॉट का मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे डॉट 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से हमें हाफ इंच के तकरीबन थोड़ा सा डाउन करना है, क्योंकि सेंटर से हमारा थोड़ा पेंट नीचे ही आता है। अभी हमारी शेप पट्टी लेनी है। अगर आपकी शेप पट्टी छोटी है, क्योंकि मेरे पास अभी ये फ़िलहाल छोटे वाली है, बड़े वाली यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोटे वाली से यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पूरे पैर तक नहीं आ रही, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे से इसको लेना है। फिर नीचे से मार्किंग करने के बाद उस मार्किंग से इधर ऊपर रख के ऐसे हमें इसकी शेप दे देना है। अब इसको ऐसे पलट के उल्टे साइड में, यानी कि उसके अपोजिट लेना है। सेम वैसे ही नीचे से इसको हम मार्किंग कर लेंगे, जितना छोटा गिर रहा था उतने पे, और ऊपर से शेप दे देंगे। अब ये जो हमारा राउंड वाला हिस्सा है, यहाँ से हम हिप के साइज़ की यहाँ से गोलाई देंगे। तो इसको ऐसे रखना है और एक मार्किंग ऐसे यहाँ से कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे इसके कोने नहीं निकलेंगे। तो ये तो हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग। ये देखिए हमारी थाइस वगैरह भी बराबर आया है। नीचे से हमारा ये स्ट्रेट ही रहने वाला है, इसलिए हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर हमारा नीचे से मोरी कम रहता तो इसको हम थोड़ा सा तिरछे में कट करते, ताकि हमारे फोल्डिंग करते हुए कपड़ा कम न गिरे। अभी हमारा नीचे से स्ट्रेट ही रहने वाला है, तो हम इसको वैसे ही कट कर देंगे। किनारे वाले साइड से हम बाद में कट करेंगे बैक वाले पार्ट के साथ। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब वैसे ही हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेना है। फ्रंट पार्ट को लेंगे, बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। पैंट बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट आपको थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी अच्छे से परफेक्ट आएगी। अगर थोड़ा सा भी हमारा टेढ़ा मेढ़ा होता है तो फिर हमारी पैंट बीच में से खिंचती है, साइड से उठती है। जहाँ जहाँ हमारी सीधे लाइन थी फ्रंट वाले पार्ट में, बैक वाले में भी उन सबको सीधा करके मिलाना है। अब यहाँ पे जितना हमारा फ्रंट का क्रोच एरिया था, उतना ही हमें बैक का बढ़ा के लेना है। यहाँ पे भी हमें 2 इंच लेना है। अब यहाँ से यहाँ हमें बैक पार्ट को 2 इंच उठा के रखना है।
इससे कैसे जब हमारे बैठते हैं तो पैंट नीचे नहीं खिंचकती है। अगर कम साइज़ है तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, बट अगर आपका 40 या 40 से ऊपर साइज़ है तो आपको 2 इंच ही रखना है। अब जहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हमें फ्रंट के किनारे वाले साइड से मिलाना है। तो वो यही हमारी राउंड वाली शेप पट्टी हमें यहाँ से लेनी है, उससे ही इसको मैच करना है। इससे कैसे रहता है, जब इस पे हम बेल्ट जॉइंट करते हैं तो उसमें हमारा कोना नहीं निकलता है, इसलिए हम इसको राउंड वाले शेप से करते हैं। आप सीधी स्केल से भी कर सकते हैं, बट देखिए सीधी स्केल से एकदम पॉइंट बन के आ रहा है। अगर राउंड शेप से करेंगे तो उसमें पॉइंट बन के नहीं आएगा, इसलिए आप राउंड शेप से ही कीजिए इसको। अब मोरी के साइड से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। अब वैसे ही नीचे से हमें पहले थोड़ा इसको बढ़ा के रखना है, फिर क्रोचे रह के यहाँ से इसको मार्क करना है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। चारों तरफ से इसको कट करना है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी साइज़ रहे फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस आधा 1 इंच का फ़र्क आता है। यहाँ से भी इसको हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे। हिप के यहाँ से भी एक कट लगाएंगे ताकि सिलाई करते हुए हमारे पार्ट्स दोनों बराबर रहें। डाट वाले पार्ट पे भी कट लगा देंगे। इस पे हमें ज़्यादा गहरी डाट नहीं देनी है, सिर्फ 1/2 इंच की डाट देनी है। अब ये देखिए हमारा कितना है, 10.5 इंच, और बैक वाला 13 इंच। नीचे मोरी के यहाँ से भी हम इसको कट कर लेते हैं ताकि फोल्ड करते हुए हमें पता चले कि कितना फोल्ड करना है। अब हम हमारे पॉकेट की कट करने वाले हैं। तो 13 इंच की लेंथ ली है, 6 इंच की हमने इसकी विड्थ ली है, और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए जो ओपन वाला साइड है वहाँ से हमें इसको हल्का सा राउंड शेप देना है। ये पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बंद साइड है। तो सबसे पहले तो हमारा जो बैक वाला हिस्सा था वो 13 इंच था, यानी कि 2 फोल्ड में फैब्रिक था। तो ओपन होने के बाद 26 हुआ, तो यहाँ पे मैं 27 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और 4.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। अब इसके भी काट लेते हैं। अब फ्रंट वाला जो जितना हमारा था उतना हमें इसके अलग से सेंटर से अलग करके फ्रंट वाले हिस्से के जितना फ्रंट वाला हिस्सा कट कर लेंगे। बेल्ट का फैब्रिक
इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है। अब 10.5 इंच पे मार्क करके फ्रंट वाले बेल्ट के लिए कटिंग की है। और ये हमारे बैक वाले पार्ट का बेल्ट हो गया। ये हमारी पॉकेट हो गई। और ये हमारे दोनों पार्ट्स हो गए। ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे अटैच होगा। 1.5 इंच की हमें कैनवस पट्टी लेनी है फ्रंट वाले पार्ट के लिए। और जितना हमारा फ्रंट वाला हिस्सा रेडी होके आएगा उससे हमें 3 या 4 इंच प्लास्टिक लेना है कम करके। तो ये हमारा वेस्ट का बेल्ट रेडी हो जाएगा। ये सबसे पहले ये रेडी करना है, क्रोच एरिया स्टिच करना है, डॉट पॉइंट डालना है, पीछे इसमें डालना है। तो फ्रंट वाला जो भी पार्ट रहेगा उससे हमें 3 इंच या 4 इंच हमारा लास्टिक कम रखना है। तो बस ये सिंपल सा ही तरीका है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।